इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। प्रेमी युगल की हत्या के मामले में 72 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने भोपे भोलेश जोशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा करते हुए भोपे ने बताया कि सोनू की ब्लैकमेलिंग के चलते उसको ठिकाने लगाने का मानस बना लिया था। इसके बाद भोपे ने प्रेमी युगल को अंतिम बार मिलने के लिए केला बावड़ी के जंगलों में बुलाया, जहां तीनों मोटरसाइकिल से सुनसान जगह पर पहुंचे और भोपे ने इस प्रेमी युगल की प्रेम कहानी का यहीं पर अंत होने की बात कह दी, क्योंकि महिला के परिजनों को भोपे ने इनके प्यार के बारे में बता दिया था। इस वजह से दोनों परेशान भी थे, लेकिन भोपे पर दोनों को अटूट विश्वास था, इसलिए वह भी आ गए और अंतिम बार मिलन की बात कहते हुए भोपे से विनती की। इस पर भोपे ने पहाड़ी के पास जाने को बोल दिया। कुछ देर बाद जहां प्रेमी युगल खुले में संबंध बना रहे थे, तभी भोपे ने फेविक्विक की बोतल उनके गुप्तांगों, शरीर और आंखों में डाल दी। अपनी ही मस्ती में व्यस्त प्रेमी युगल कुछ समझ पाता इससे पहले ही पूरी तरह से चिपक गया था और दूर होना भी मुश्किल लग रहा था। तभी भोपे ने धारदार हथियार से दोनों के गुप्तांगों और शरीर पर कई वार कर दिए और तब तक मारता रहा जब तक दोनों की सांसें नहीं थम गई। इसके बाद भोपा बूंदी अपने किसी भक्त के यहाँ चला गया। इस जघन्य दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने हर पहलू का ध्यान रखते हुए इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और आखिरकार इच्छापूर्ण शेषनाग बावजी मंदिर के भोपे भालेश जोशी तक पहुंच गए। पुलिस गिरफ्त में आया भालेश जोशी लंगड़ा कर चल रहा है और उसके हाथ में भी काफी मात्रा में फेविक्विक गिरने से चोटिल हो गया है। दूध पीना है? दूध पीना क्या? महाराज है क्या? महाराज ने क्यों? इसको हाथ पे क्या हुआ? ऐसा मंत्र चला फेविक्विक लगा हाथ पे हाथ पे फेविक्विक लगी आप फेविक्विक पता नहीं वो बयान बात छोड़ो तो कितने टाइम से संपर्क में थे इस लड़की से? आप मृतका से कितने टाइम से जानते थे आप लोग? 5-6 परिवार के साथ भैया आप थोड़ा पीछे आपके आश्रम पे आते थे? राहुल मीणा और सोनू कुंवर की हत्या के मामले में आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और 72 घंटे में पुजारी भोपा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सूत्रों से पता चला कि भोपे ने अपने तंत्र जाल में फांसकर सोनू कुंवर से भी संबंध बना लिए थे और इसी वजह से सोनू उसे ब्लैकमेल कर रही थी, पैन कार्ड अप्लाई करने की बात भी कर रही थी। यही कारण रहा कि भोपे ने इन दोनों प्रेमियों की कहानी को सोनू के परिजनों को बता दिया। इधर परेशान प्रेमियों के बीच की कड़ी भी भोपा भालेश ही था, इसलिए दोनों को विश्वास में लेकर बुला लिया और जब दोनों अपनी मस्ती में थे तभी इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। बहरहाल भोपे भालेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कावरिया ने बताया कि इस कार्रवाई में गिरवा वृत्ताधिकारी भूपेंद्र सीआई, योगेंद्र व्यास, श्याम सिंह रत्नू, मुकेश कुमार बेकरिया की अलग अलग टीमें बनाई गई और 72 घंटे में इस दोहरे हत्याकांड को खोल दिया गया। गोगंदा का किला बावड़ी के बजाव के जंगलों में 2 डेड बॉडीज मिली थी, एक लेडीज़ की, एक जेंट्स की, और दोनों नग्न अवस्था में थी और काफ़ी ग्रूसम अवस्था में उनकी डेड बॉडीज थी। इंजरीज उनके चेहरे कुचले हुए थे और बॉडी पे खूब इंजरी मार्क्स थे। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 302 में मुकदमा दर्ज किया गया, 510/22 और मौके पे मैं डिप्टी साहब SHO गोगुंदा व SHO नईम पहुँचे। मौके का तकनीकी निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड FSL प्लू टीम बुलाई गई और हमारे सामने सबसे पहला टास्क ये था कि ये डेड बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना। घटनास्थल के आसपास भी छानबीन की गई कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क या कुछ ऐसा मिल जाए, तो एक एप्पल का फ़ोन मिला। फ़ोन को ऑन करने के पश्चात पता चला कि वो फ़ोन जो है मृतक राहुल मीणा का है। इससे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, प्राइमा फेस एक आइडेंटिफिकेशन हुआ और मृतका का भी घर से और उसके घर से लोगों को बुलवाया गया। उन्होंने शिनाख्त की कि इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी रिपोर्ट जितना विभत्स सीन ऑफ क्राइम था उसके हिसाब से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SP सर ने बनाई थी मेरे नेतृत्व में। गोगुंदा CI साहब, CO गिरवा साहब, नई SHO बेकरी SHO
आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गया तो सीसीटीवी और सीडीआर एनालिसिस से हमने लगभग 50 सीसीटीवी फुटेज चेक किए कि ये किन किन के हो सकते हैं। इनका रूट पूरा हमने स्कैन किया, रूट पे सीसीटीवी चेक किए गए। उसके पश्चात इनके सीडीआर का अवलोकन फरमाया गया। उसके पश्चात हमारे पास सीन ऑफ क्राइम पे जितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था क्रिमिनल ने उनको मर्डर करने में, उससे वो कोई उनका नॉन पर्सन और कोई उनकी पर्सनल खुन्नस रखने वाला व्यक्ति हो सकता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मृतक के घर वालों से, मृतका के घर वालों से हर पक्ष से कड़ी पूछताछ की गई। कॉमन नंबर जो सीसीटीवी फुटेज से जो हमारे पास फुटेज आई तो उसमें एक व्यक्ति मृतका के साथ जंगल की तरफ जाते हुए दिखा। तो कोई नॉन पर्सन था, तो कॉमनैलिटी से जो नॉन पर्सन है वो सारे पहली बार दिवाली के लिए अपने घर पर गई। अरेस्ट किया। उसका नाम है मॉम थोड़ी अपसेट है, पर तेरी मॉम ने क्या बोला? जोशी 52 वर्षीय व्यक्ति है। माँ ने और कहा ये कि अपनी नई एयरफोर्स गोविंद फैमिली गोपा के जी का साथ काम है। पहली दिवाली अच्छे से मृतक मनाएं। मृतका क्योंकि दोनों लोकल है, चले ये लोकल गुफा है, तो उनकी फैमिली दोनों शादीशुदा हैं और इनके फैमिली में कोई पर्सनल इश्यूज रहे होंगे तो इस त्योहार में संपर्क में 4-5 सालों से खूबसूरती एक नई शुरुआत वाली लगे ऐसे जैसे पहली दिवाली। अलेख्या बाई तनिष्क टच में है। उनकी दोस्ती थी, उनके कॉल्स है, काफ़ी फ्रिक्वेंट कॉल्स हैं। जब मृतक के घर वालों ने, खासकर उसकी वाइफ ने ऊपर से पूछा कि ये अपनी पारिवारिक समस्या बताई तो मृतका के रिलेशन एक्सपोज हो गए, जिससे वो ऊपर से नाराज चल रहे थे तथा उसको धमकी दे रहे थे कि आपका नाम खराब करेंगे, इज्जत खराब करेंगे। इस धमकी से परेशान होते हुए पापा ने उनके मर्डर की प्लानिंग कर ली। जो बालेश है उसने मर्डर की प्लानिंग कर ली थी क्योंकि वो ताबीज़ बनाने का काम करता है या रुद्राक्ष की माला देना, इस तरह के वो काम करता है। चाकू रखता है अपने पास रक्षा सूत्र बांधने का, और ताबीज़ बनाने में वो फेविक्विक यूज़ करता है। तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको पता था कि उंगली वगैरह चिपक जाती है, अच्छे से चिपक जाती है। जब आप रिप ऑफ करते हो तो छुड़ाना आसान नहीं होता। तो उसने 50-60 फेविक्विक खरीदी, 10-15, 5 रुपये वाली। उसने बोतल में इकट्ठा की, उसमें 200-250 ml फेविक्विक इकट्ठा की। चाकू उसके पास हमेशा रहता है रक्षा सूत्र काटने के लिए। और 15 की तारीख को, 15 नवंबर को उसने प्लान बनाया मर्डर करने का, एग्जीक्यूट करने का। उसने मृतक को सुखाड़े सर्कल पर बुलाया, वहाँ से उसको ये झांसा देते हुए कि आज आखिरी बार आप मिल लो, फिर इसके बाद आप सुधर जाना। इसी झांसे से उसने मृतका और ये तीनों लोग इकट्ठा हुए और निकले और घटनास्थल पे पहुँचे। वहाँ पे आखिरी बार उनके रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने, जब वो इंटरकोर्स में इंगेज थे, तभी उसने फेविक्विक की बोतल दोनों विक्टिम्स पे गिरा दी। इससे उनकी आंखें, उनके मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर की स्किन आपस में चिपक गई एक दूसरे से। कुछ उसके हाथ पे भी फेविक्विक गिर गया। उसने ग्लव्स पहन रखे थे। और उसके बाद जब वो थोड़े से फिर भी पेसिफाई नहीं हुआ तो इसने चाकू से उनके गलों पे वार किया, उनका मर्डर कर दिया। फिर वो गलों पे वार करने से भी नहीं मरे, थोड़ा और चिल्लाने लगे और वो फोर्सफुली जब एक दूसरे से दूर हुए तो इसमें उनकी स्किन एक दूसरे से निकल के एक दूसरे पे चिपक गई और प्राइवेट पार्ट भी रिप ऑफ हो गया। इसके बाद उसने उनकी पहचान करवाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि मर गए दोनों का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। जिस बाइक से वो आया था फिर उससे वो वापस चले गए। इस घटना को कारित करते समय उनके हाथ में इंजरी आई थी, पैर में भी थोड़ी सी इंजरीज थी। उनके मेडिकल रिपोर्ट अपन ने करवाई है टेस्ट। कट इंजरीज है उनके अंगुलियों में और फेविक्विक लगने से जब वो जो ग्लव्स चिपक जाते हैं उसको उसने रिप ऑफ करके जो मौके पर फेंका है तो उसके अंगूठे पे भी स्किन निकली हुई है पूरी। और इसकी मृतका से दोनों से बात हुई थी उस दिन, और ये क्योंकि कॉमन पर्सन है, भरोसे का आदमी है, तो इस तरह उन्हें इसको जीरो इन किया। उससे पूछताछ की, सारे पक्षों से पूछताछ की, उससे पूछताछ की तो उसने फिर स्वीकार किया। मृतका के इससे कोई संबंध वगैरह थे क्या तांत्रिक से? मृतका और मृतक दोनों और उनकी फैमिली तांत्रिक से 4-5 साल से संपर्क में और इनसे आपस में बातचीत होते रहती है। संबंध
है अभी ये हमारे अनुसंधान में नहीं आया, बट इनसे फ्रिक्वेंटली मृतका का अक्यूज से और मृतक का भी अक्यूज से फ्रिक्वेंटली कॉल होते रहते हैं। तो मारने की वजह क्या है फिर? मारने की वजह यह है कि रेपुटेशन डिस्ट्रक्शन बेसिकली, वो जो उसने छोटा मोटा अपना सेटअप कर रखा था जिससे उसका परिवार की रोजी रोटी चल रही थी, जब उस पर उन्होंने अटैक किया, जब उनके रिलेशन एक्सपोज होने पर, तो उसके दिमाग में ये फिक्र चल गया कि क्या बोल के ले गया था वहाँ पे वो आरोपी को? मतलब आरोपी क्या बोल के ले गया दोनों मृतकों को? वो ये बोल के ले गया कि मृतक थोड़ा सा एग्री हो गया था कि रिलेशन से बाहर निकलो और अपने परिवार पे ध्यान रखो, तो ये समझाइश करने के बहाने दोनों को इकट्ठा किया और वहाँ से बोले गया। इन दोनों को मिलाया भी इसी तांत्रिक में था? इन दोनों का मिलना 6-7 महीने पहले मंदिर पे ही हुआ। कौन सी नंबर? मतलब संयोग दोनों की फैमिलीज वहाँ पे फ्रिक्वेंटली विजिट करती है, तो वहीं पे उनका मिलना हुआ। मतलब इसको डर क्या था तांत्रिक को जिसने मारा? क्या मतलब किस तांत्रिक ने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से ये ब्लैकमेल कर रहे थे उसको, या क्या कर क्या रहे थे? तांत्रिक को दोनों ब्लैकमेल कर रहे थे। किस संदर्भ, किस कारण? कि महिला से छेड़छाड़ करता है और इस तरह के झूठे एलिगेशन लगा के उसका जो उसने सेटअप कर रखा है यहाँ पे, सेटअप को बेसिकली टारगेट करने का काम किया। ये उसको टारगेट क्यों करने लगे थे? झूठे आरोप थे या वाकई में कुछ था आपस में? उनकी फ्रिक्वेंटली बातचीत होते रहती है, बातचीत है, हालांकि उन्होंने रिलेशन एक्सेप्ट नहीं किए, पूछताछ नोट में अभी भी अनुसंधान को, बट फ्रिक्वेंट बातचीत होती है और एक इस पे कंफर्म लेकिन नहीं कह सकते कि उनके रिलेशन थे या नहीं थे। मारने के बाद फ्रीक्वेंटली बात हो रही थी। मारने के बाद कहाँ भागा है आरोपी और क्या रहा फिर बाद में? मारने के बाद वो वापस अपने घर जो उसका मंदिर वहाँ चले गए, फिर नहाया धोया, फिर अगले दिन ये भूमि का। सर इसने अकेले ने पूरे घटना को अंजाम दिया है या अकेले ने इस घटना को अंजाम दिया? वो अकेला इसलिए करता है क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ताबीज बनाने की इसको ये आइडिया लग गया कि फेविक्विक से 2 लोगों को कैसे भी कर सकते हैं, अगर किसी के आँख पे वो उन पे गिरा देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प देमसेल्फ। तो और भी कोई लोग हैं क्या, महिलाएं हैं क्या जो कि इसके चंगुल में फंसी हुई हो, या उस तरह से ये उनको फंसाने का प्रयास? ये लोकल एरिया में उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है इसमें। गोविंदा में कब से रह रहा था? इसकी प्रोफाइल 5 साल हो गए। कहाँ का रहने वाला? सागवाड़ा डोगरपुर का निवासी बावन वर्षीय, और अभी यहाँ पे सुखाड़ी नगर यूनिवर्सिटी रोड पे भी इसका कमरा घर टाइप है। पहले से कोई मामले वगैरह भी उसका उनका पहले से कोई मामला दर्ज है? पहले से ऐसा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं है। इन दोनों का कोई संबंध वगैरह महिला के साथ तांत्रिक का? फ्रिक्वेंट उनकी टॉक्स हैं, बट सच रिलेशन में कोई संबंध नहीं है। सर ये जो दोनों जिनकी डेथ हुई है वो दोनों जिस हालात में मिले, तो इसने कन्विंस किया उनको इंटरकोर्स करने के लिए, या फिर मतलब वो ऑलरेडी रिलेशन में थे, तो उनको कन्विंस करने के लिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। इसमें ऐसा इसकी मौजूदगी में क्यों करना पड़ा? आप उसके सामने क्यों हो रहा था, या उसको मौका कैसे मिल गया? क्योंकि वो उनके सामने कर रहे होंगे जो भी, और फिर इसने फेविक्विक वगैरह डाली है, तो किस तरह से संभव हो पाया? उसने मृतक को कन्विंस कर लिया था, मृतक राहुल मीणा को, कि आपको लास्ट बार आपको मिला देंगे, आप लोग मिल लो, लास्ट बार आप मिल लो, उसके बाद ये काम छोड़ देना। तो वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, वो भी उधर पत्नी की तरफ से पीड़ित था, तो वो तैयार हो गया था। जब वो लास्ट मिले तो उन दोनों ने इच्छा जताई कि बाबूजी हम शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, लास्ट बार में बना लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं साइड में हो जाता हूँ। जंगल वाला था, वो रास्ते पे उतर गया, और वो जो पहाड़ी थी उस पर वो दोनों चले गए। वो इनको अलग, तांत्रिक इन दोनों को अलग करना चाह रहा था बाद में? हाँ, मतलब तांत्रिक तो मारना ही चाह रहा था। नहीं, मतलब वो लास्ट टाइम आप मिल लो तो ये क्या चाह रहा था कि इसके बाद इनकी मुलाकात नहीं हो वापस, इसलिए तैयार किया है। लड़का खुद एग्री हो रहा था। लड़का एग्री। एक चीज संबंध हो सकती है, हाँ, लड़के का परिवार तांत्रिक पे दबाव बना रहा था क्या सर? लड़के का परिवार या लड़की का परिवार तांत्रिक पे दबाव बना रहा था कि इनको अलग करो, या इस तरह की बातचीत? नहीं, मृतक और जो मृतका थे वो दोनों इस पे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि इन दोनों का संबंध है, वो उसने मृतक की पत्नी को और उनको बता दिया था। इन दोनों का संबंध सिर्फ तांत्रिक को ही पता था, और उस संबंध का खुलासा उन्होंने उसकी पत्नी को और उनको कर दिया। उसकी पत्नी भी टीचर है, मृतक की पत्नी भी टीचर है। मृतक की पत्नी को खुलासा कर दिया। ये क्या इसका कोई प्लान बी भी था क्या? क्योंकि इसको कैसे पता कि जब मैं इनको दोनों को अलग अलग होने के लिए कहूँगा तो ये फिर से संबंध बनाने के लिए कहेंगे और मैं फेविक्विक डाल दूंगा, तो क्या इसने कुछ प्लान बी भी कुछ कर रखा था क्या? क्योंकि
ये तो एक सडन चीज है कि भाई उन्होंने अलग करने के लिए समझाया, उन्होंने कहा कि इनको इसी ने बुलाया था दोनों को कि आखिरी बार मिल लो आप, इसके बाद कभी मत मिलो। एक ही बाइक पे गए तीनों? हाँ, एक ही बाइक पे गए। गोपा जो है बालेश जोशी, उसी की बाइक थी। सीसीटीवी फुटेज में हमें बाइक मिली। मतलब वो इनसे इजी गोइंग भी थे क्योंकि इन दोनों का संबंध उनको पता था, तो इसलिए डैम श्योर होके गया था कि ये दोनों को अगर लास्ट बार मिला रहे हैं तो लास्ट बार ही संबंध बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उतने ही ध्यान लेके गया था। इसका कोई सीरियस मोटिव नहीं है, लेकिन उस एरिया में उनके काफ़ी इन्फ्लुएंस है, मतलब अच्छे लोग, कोई वकील जैसे वकील या बड़े कोई उद्योगपति या उस टाइप के भी लोग उसको मानते हैं कि ये बाबा जी। इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तांत्रिक जो आरोपी है उसका शादीशुदा है, मैरिड है? हाँ, शादीशुदा। बच्चे वगैरह हैं? कितने दिन का पीस रिमांड लिया है? रिमांड कितने दिन का? ये दोनों जब रिलेशन में पहले थे, लड़का लड़की जिनकी डेथ हुई है, तो ये तांत्रिक क्या इनसे कुछ पैसे लिया करता था क्या? 3 दिन का रिमांड मिला। नहीं, तो 5-6 महीने से दोनों संपर्क में, इसके पास जाने के बाद दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। 5-6 महीने से। जैसे लड़के का परिवार है वो तांत्रिक के पास क्यों गया, तब क्या प्रॉब्लम थी? तो पारिवारिक शुरू से ही जा रहा है पास। लड़की मृतका के माँ बाप भी और मृतक के माँ बाप भी सिर्फ तांत्रिक तो भी 5-6 साल से यहाँ है संपर्क में, उससे पहले करता क्या था? अभी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल बड़ी जोरदार है उसकी, सर आई एम सेक्सी बॉय और फेसबुक बड़ा जोरदार टाइप का प्रोफाइल है सर। ये 5 साल से उसी एरिया में काम कर रहा था, तो उस एरिया में जो संबंधित पुलिस है उन्हें भी तो पता होगा ना यहाँ पे काम कर रहा है। काम तो श्रद्धा का मंदिर में पुजारी है वो। नहीं, जैसे अब इन्होंने ब्लैकमेल किया ना, मतलब हम तेरा उजागर कर देंगे, इस वजह से इसने इनका मर्डर कर दिया, तो उजागर कर देंगे इट मींस उसके वहाँ पे और दूसरे लोग भी आ रहे होंगे, उनके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी ये लोग तो फर्स्ट तो होने से रहे। कुछ नहीं, लोग तो काफी लोग आते हैं, जैसे भी कोई पारिवारिक समस्या है कोई तो वो आते हैं। इसको लेकर से किसी करना ताबीज करना उस टाइप पहले कोई कंप्लेन नहीं है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं आती। ये दोनों को इसलिए प्रेशर बनाने लगे क्योंकि इन दोनों का एक्सपोज उन घर वालों को कर दिया। अच्छा, वो लड़की देख के पत्नी को बता दिया था तांत्रिक ने, उनसे घर वालों को, इसलिए सर वो इसमें डाउट नहीं आता है कि वो फ्यूचर प्रोफाइल का बंदा था ना। हाँ, वो उसके बाद उससे इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसने बोला कि आप लास्ट रिलेशन बना लो, और उन्होंने बना लिए, तो वो थोड़ा सा इसलिए आ जाते हैं। प्राइमरी का टीचर था, PhD सीखा हुआ है।